हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो बच्चे बीएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ के द्वारा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 18 मई 2024 से लेकर 16 जून 2024 तक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाइट कितनी चाहिए, फिजिकल पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, उस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। बीएसएफ के द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 18 मई 2024 से लेकर 16 जून 2024 तक कर सकते हैं। इसके अंदर जो पोस्ट निकाली गई हैं वो इस प्रकार है: एसआई स्टाफ नर्स, एएसआई लैब टेक्नीशियन, एएसआई साइकोथेरेपिस्ट, कांस्टेबल ओटीआरपी, कांस्टेबल एसकेटी, कांस्टेबल फिटर, कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रीशियन, कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक, कांस्टेबल बीएसटीएस, कांस्टेबल अप होल्स्टर, एसआई व्हीकल मैकेनिक, हेड कांस्टेबल वेटरनरी, कांस्टेबल कैनलमैन और इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन। टोटल पोस्ट 141 है। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। इसके अंदर एसआई स्टाफ नर्स की 14 वैकेंसी हैं, एएसआई लैब टेक्नीशियन की 38 वैकेंसी हैं, एएसआई साइकोथेरेपिस्ट की 47 वैकेंसी हैं, कांस्टेबल ओटीआरपी की 1 वैकेंसी है, कांस्टेबल एसकेटी की 1 वैकेंसी है, कांस्टेबल फिटर की 4 वैकेंसी है, कांस्टेबल कारपेंटर की 2 वैकेंसी है, कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी है, कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक की 22 वैकेंसी है, कांस्टेबल बीएसटीएस की 2 वैकेंसी है, कांस्टेबल अप होल्स्टर की 1 वैकेंसी है, एसआई व्हीकल मैकेनिक की 3 वैकेंसी हैं, हेड कांस्टेबल वेटरनरी की 1 वैकेंसी है, कांस्टेबल कैनलमैन की 2 वैकेंसी हैं और इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की 2 वैकेंसी हैं। टोटल 141 वैकेंसी हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एसआई स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन है अगर आपने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि अगर आपने जीएनएम का कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट रहेगी 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच, ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट रहेगी। एसआई लैब टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन और एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच, ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट रहेगी। एसआई साइकोथेरेपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी, एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच, ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट रहेगी। कांस्टेबल ओटीआरपी, कांस्टेबल एसकेटी, कांस्टेबल फिटर, कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रीशियन, कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक, कांस्टेबल बीएसटीएस, कांस्टेबल अप होल्स्टर, एसआई व्हीकल मैकेनिक के लिए क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास और आईटीआई इन रिलेटेड ट्रेड और 3 साल का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड और एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच, ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। हेड कांस्टेबल वेटरनरी के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास विद बायोलॉजी या वेटरनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट VLDA क्वालिफिकेशन, एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच, ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। कांस्टेबल कैनलमैन के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और 2 साल का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड और एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच, ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष एक्स्ट्रा छूट दी गई है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस रहेगी 100 रुपीज और SC/ST महिलाओं और एक्स सर्विसमैन से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि SC/ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल्स के अंदर फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर होगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं सैलरी की। कांस्टेबल की सैलरी 35,000 रुपये से शुरू होगी, हेड कांस्टेबल की सैलरी 40,000 रुपये से शुरू होगी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सैलरी 45,000 रुपये से शुरू होगी, सब इंस्पेक्टर की सैलरी 55,000 रुपये से शुरू होगी और इंस्पेक्टर की सैलरी 60,000 रुपये से शुरू होगी, जो कि बाद में बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। बात करते हैं हाइट की। इसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। इसके अंदर ST कैटेगरी के लिए और हिल एरिया कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी हाइट के अंदर। बात करते हैं चेस्ट की। इसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट चाहिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 81 सेंटीमीटर और ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए और हिलेरा कैंडिडेट के लिए चेस्ट के अंदर 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। बात करते हैं फीमेल की हाइट के बारे में। इसके अंदर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर और ST कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए और हिलेरा कैंडिडेट के लिए हाइट के अंदर 5 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी और चेस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए लागू नहीं है। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। इसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल के अंदर आपके 3 इवेंट्स होंगे। सबसे पहले आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद आपका हाई जंप होगा।
बात करते हैं मेल कैंडिडेट के फिजिकल के बारे में। मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी और लॉन्ग जंप 11 फीट क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। और हाई जंप के अंदर आपको 3.5 फीट क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप के अंदर फीमेल कैंडिडेट को 8 फीट लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। वहीं हाई जंप के अंदर फीमेल कैंडिडेट को 2.5 फीट हाई जंप क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। बात करते हैं एसआई स्टाफ नर्स के एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके अंदर एसआई स्टाफ नर्स के एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सिलेबस में रहेगा जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ एंड इलनेस, नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन, प्रेगनेंसी एंड लेबर, मिडवाइफरी के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टाइम 2 घंटे का मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल ओबीसी के कैंडिडेट को 45% मार्क्स लेने होंगे और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 35% मार्क्स लेने होंगे। बात करते हैं एसआई लैब टेक्नीशियन के एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टाइम 2 घंटे का मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 45% मार्क्स लेने होंगे और SC ST कैटेगरी कैंडिडेट को 35% मार्क्स लेने होंगे। बात करते हैं सिलेबस के बारे में। इसके अंदर जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी, हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, हिस्टोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लेबोरेटरी मैनेजमेंट के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF के लिए अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।